हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, कल मैं शास्त्री ब्रिज के ऊपर से स्कूटर से गुजर रहा था इलाहाबाद में। तो मैंने देखा कि गंगा जी की मुख्य धारा मुझे कहीं दिखी ही नहीं। इनफैक्ट, चूंकि मैं ऐसे विभाग में काम कर चुका हूँ जिसका ताल्लुक नदियों से और उसके डिस्चार्ज से काफ़ी हद तक होता था, तो इसलिए मुझे पर्याप्त अनुभव है कि नदी को देख करके उसके डिस्चार्ज के बारे में आइडिया लगा लेना। तो कल जो मैंने सीन देखा तो मुख्य धारा नहीं दिखी, पानी कम था और लोगों ने बताया कि पानी गंदा भी बहुत था। और आज रात्रि में भोर में करीब 3:30 बजे बहुत अच्छी वर्षा हुई प्रयागराज में। ऐसा लगा कि इंद्र भगवान स्वयं अवतरित हो गए और कि पानी गंदा है, कुछ स्वच्छ पानी डाल दिया जाए। इस फुटनोट के साथ मैं आपको फिर से आईएएस कोचिंग की तरफ ले चलता हूं। दोस्तों, ये जो कोचिंग देने वाले लोग हैं, आप समझते हैं कि आपके मददगार हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये लोग अपनी मदद कर रहे हैं। इनको पता है कि पोस्ट नहीं बढ़ा सकते ये, फिर भी आपको ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें आईएएस बना देंगे। दोस्तों, मेरी चिंता ये नहीं है कि 10 लाख लड़के बैठे, एस्पिरेंट्स 20 लाख हैं, 10 लाख बैठे, प्रिलिमिनरी पास किया, करीब 10,000 लड़के मेंस में पहुंचे और उसमें से 3,000 लड़के जो है छांटे गए इंटरव्यू के लिए। उसमें 1,000 या 900 सेलेक्ट हुए। मेरा जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये जो 10,000 लड़के मेंस पास करके आए, ये सब के सब टैलेंटेड हैं। क्योंकि आईएएस के जो एग्जामिनेशन के प्रश्न होते हैं वो एक आम आदमी के बस का नहीं है उसको हल करना। अच्छा, उसके बाद इन 10,000 में से जो 3,000 लड़के इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए वो तो महा टैलेंटेड हैं। अब चलिए, उसमें से 1,000 लोग सिलेक्ट हो गए, लेकिन जो ये 2,000 बच्चे हैं, इनके बारे में मैं सोच रहा हूं कि ये क्या करते हैं। क्या हमारा कारपोरेट सेक्टर की नज़र इनके ऊपर नहीं होती है? मुफ्त में एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरे हुए लड़कों में से छटनी करके और कारपोरेट सेक्टर में एब्जॉर्ब करने में क्या बुराई है? दूसरी बात, कारपोरेट सेक्टर के अलावा हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ख़ासतौर से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और ऐसे कॉलेजेस जिसमें गवर्नमेंट का कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस न हो, वहाँ पे इनको इम्प्लॉय करने के बारे में क्या राय है? उसके बाद हमारी जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, उसकी नज़र भी इन लोगों पे होनी चाहिए। बहरहाल, मैं एक दूसरा प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। सरकारें भी इस पे देखें हैं कि इतनी कठिन सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद ये लड़के कहीं कुंठा करने शिकार हो जाए हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो जो मेरे विचार हैं, पहला तो सिंपल सा विचार ये है कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। यूपी को अगर देखें तो यूपी की पॉपुलेशन 28 करोड़ हो चुकी है। अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ है। यूपी एक देश के बराबर है। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन देखी जाए तो 10 लाख से लेकर के 80-90 लाख तक की पॉपुलेशन है एक जिले की। तो मेरा ये सुझाव है कि पॉपुलेशन वाइज इन प्रशासनिक अधिकारियों का क्यों नहीं एलोकेशन कर दिया जाए। यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन के पीछे एक आईएएस रख दीजिए
देखिए, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारे झगड़े हैं, ज़मीन के झगड़े हैं और झगड़े हैं, उनका निपटारा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो सॉल्यूशन होना चाहिए रेवेन्यू के झगड़ों का निपटारा करने के लिए। इसलिए इसके अलावा 10 लाख जनता की आवाज़ सुनना एक आदमी के लिए कितना मुश्किल काम है, और अगर 10 लाख की बजाय वो 70-80 लाख हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि क्यों ना हम पॉपुलेशन पे आईएएस डिसाइड कर दें। 10 लाख पीछे एक आईएएस रख दो। दूसरा सुझाव ये हो सकता है कि क्यों ना हम तहसील लेवल पे आईएएस को रख दें। जो तहसील का आदमी जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, चाहे वो प्रशासन का हो चाहे आम जनता हो, तो उसका निपटारा उसके घर में ही हो जाएगा। उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी आपकी ना, और उससे ज़्यादा खर्चा जो है ये गठन करने में नहीं आएगा। उसके बाद इस तरह के तमाम सारे सजेशंस हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो एक मुख्य सजेशन लेकर के आया हूँ वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए, 10,000 लड़के जो मेंस पास करके निकले हैं, इनके लिए मेरा ये कहना है, मैं शिक्षा के बारे में एक बड़ा मेरा गहन अध्ययन ये है कि जो शिक्षक है, बजाय वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने के, अगर वो एक चैप्टर ले ले, इन 10,000 लड़कों में करीब करीब हर विषय के एक चैप्टर के बहुत बड़े विशेषज्ञ होंगे जिसमें इनका फंडा क्लियर होगा। ये 10,000 फिल्टर होकर के आगे, सेग्रीगेट होकर के आगे, मोस्ट क्वालिफाइड, मोस्ट टैलेंटेड पीपल। अब इसमें हमको क्या करना है कि फर्दर सेग्रीगेशन ये करना है कि भाई इस 10,000 में से चैप्टर वाइज सेलेक्ट कर लिया जाए कि हु इज़ द बेस्ट, और उसका लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको रिप्लिकेट किया जाए। हमारे शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आ जाएगा। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, ये सब मैं आइडियाज़ फ्री में क्यों दे रहा हूँ। ऐसा है कि आप सोचिए कि विदेशों में, खासतौर से पश्चिमी देशों में, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पेटेंट के नियम हैं। यानी कि जो ज्ञान है वो फ्री में न बांटा जाए, उसका पैसा लिया जाए। हमारा सनातन धर्म क्या करता है ज्ञान के बारे में कि वे कृतेत वर्धति एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अगर कोई ज्ञान की बात है तो उसका फ्री में प्रचार प्रसार कर दीजिए और बहुत तेजी से वो ज्ञान बढ़ जाएगा। तो मेरी राय ये है कि ये जो 10,000 लड़के मेंस में निकल रहे हैं हर साल, इनको सेग्रीगेट करके और चैप्टर वाइज इनको एलोकेट किया जाए सब्जेक्ट, उस पर अपना ऑनलाइन माध्यम से ज्ञान प्रसारित कर सकते हैं, और उसको एक एजेंसी संकलित करे। और जब ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा तो 140 करोड़ के देश में इन लोगों को वेतन की कोई समस्या नहीं रहेगी। इनको रेवेन्यू कलेक्ट करके मिल सकता है, बशर्ते इवन दे कैन टीच इन द प्राइमरी स्कूल्स आल्सो। जर्मनी में प्राइमरी एजुकेशन में नोबेल लॉरेट्स तक पढ़ाते हैं। तो ये टैलेंटेड पूल हमारा ऑटोमेटिक तैयार करवा रहे हैं थैंक्स टू कोचिंग क्लासेस। इनका जो है इस्तेमाल देश के विकास में क्यों न किया जाए। विचार करें और प्रतिक्रिया अपनी दें। धन्यवाद।